हमारे नेता कहते थे, हमारे नेतागण कहते थे, संविधान में किसी ने हाथ लगाया तो उसका हाथ काट लेंगे, कहते थे, आज भी कहते। तो ब्राह्मणों ने सोचा ना, संविधान में अब हमें हाथ ही नहीं लगाना, संविधान में हाथ लगाने से अपना हाथ क्यों कटवाए, तो संविधान में हाथ नहीं लगाना। तो संविधान में हाथ लगाने के बजाय संविधान के मूल भावना को डिस्टर्ब किया जाए, मूल भावना को खत्म किया जाए कि हर एससी का आदमी अम्बेडकराइट नहीं हो सकता, हर एससी का आदमी रियल अम्बेडकराइट नहीं हो सकता, चोला ओढ़े अम्बेडकराइट जरूर हो सकता है। हमारा क्या है, हम लोग हर एससी के आदमी को अगर जय 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 भी 4 बार कह लिया तो हम मान बैठते हैं, तो बस कर, वो अम्बेडकर वाला ही है, मगर उसका व्यवहार क्या है उसके हम कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। एससी एसटी के लोगों ने सरकारी नौकरियों में इनको अवसर मिला, ये कर्मचारी अधिकारी बने, वो आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पाओगे। अब आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता, आप भ्रम में होते हो, हमारे लोग नेता भी भ्रम में होते हैं। क्या भ्रम होता है, अरे आरक्षण नहीं खत्म हो सकता, अरे भाई आरक्षण खत्म करने की जरूरत ही क्या है, जहां आरक्षण मिलता है उसी को खत्म कर दो, है ना। इसका मतलब है संविधान को बाई साइड किया जा रहा है, संविधान को साइड में रख करके आपके अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। अब हमला कैसे किया जा रहा है, हमारे नेता कहते थे, हमारे नेतागण कहते थे, संविधान में किसी ने हाथ लगाया तो उसका हाथ काट लेंगे, कहते थे, आज भी कहते। तो ब्राह्मणों ने सोचा ना, संविधान में अब हमें हाथ ही नहीं लगाना, संविधान में हाथ लगाने से अपना हाथ क्यों कटवाए, तो संविधान में हाथ नहीं लगाना। तो संविधान में हाथ लगाने के बजाय संविधान के मूल भावना को डिस्टर्ब किया जाए, मूल भावना को खत्म किया जाए, ये षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए आज वर्तमान में आपको ही एक सिंपल वर्तमान का उदाहरण देता हूं, अभी ताजा उदाहरण जिसका विषय चर्चा में चल रहा है। सीबीआई जी जब रिटायर्ड हुए तो रिटायर्ड होने के बाद ये अभी गवई साहब जब रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के 1 दिन 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट जाहिर किया कि एससी के अंदर क्रीमी लेयर लगाना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट जारी किया, क्रीमी लेयर लगाना चाहिए, बड़ा भयंकर बात है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग लायक हो चुके हैं, जो लोग उस दायरा में हो चुके हैं, उन लोगों को जरूरी नहीं है आरक्षण। तो सवाल है, अब वो तो संविधान के ज्ञाता है, मगर आज ये आपके सामने ये संविधान इसीलिए मैंने लाया है कि पढ़ के सुनाने वाला है। इस संविधान में आर्टिकल 16(4) कहता है, आर्टिकल 16(4) कहता है कि जब तक एडिक्वेट पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में एससी एसटी ओबीसी का नहीं होता है, तब तक इसके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाई जाएगी, है ना वकील साहब। 16(4) में वकील साहब बैठे हैं, ये लिखा 16(4) ख में, 4 का ख में, पढ़ लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर जब तक आपके एडिक्वेट पर्याप्त प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ, सरकारी नौकरियों में, तो भाई इसको थोड़ा बनाओ, मजा नहीं आ रहा है, इको कम करिए, आवाज कम करेगा चलेगा। तो
मतलब संविधान, लोकतंत्र में संविधान कहता है लोकतंत्र के न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ है। इस चारों स्तंभ पर जब तक पर्याप्त एससी के लोग नहीं जाते हैं तब तक इसके विरुद्ध में, आरक्षण के विरुद्ध में या आरक्षण के साथ कोई दूसरा कॉलम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यही बात है। मगर सीजीआई कह रहे हैं, चिंतन का विषय है। आप सोचिए, तो आपको यह भी सोचना होगा कि हर एससी का आदमी अम्बेडकराइड नहीं हो सकता, हर एससी का आदमी रियल अम्बेडकराइड नहीं हो सकता, चोला ओढ़े अम्बेडकराइड जरूर हो सकता है। हमारा क्या है, हम लोग हर एससी के आदमी को अगर जय 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 भीम 4 बार कह लिया तो हम मान बैठते हैं, तो बस कर, वो अम्बेडकर वाला ही है। मगर उसका व्यवहार क्या है, उसके हम कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। अब सीजीआई जी ये बात जब कह रहे हैं तो मैं भी बहुत अचरज में हो गया कि ये मामला है क्या। तो पता, छानबीन जब सारी चीजें होती है तो पता चलता है वो स्वतः नहीं कह रहे हैं, कहलवाया जा रहा है, कहलवाया जा रहा है, ताकि देश में माहौल बने और इस माहौल के अनुसार देश में एससी के साथ, एसटी के साथ, जो एससी एसटी के लोगों ने सरकारी नौकरियों में इनको अवसर मिला, ये कर्मचारी अधिकारी बने, वो आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पाओगे। अब आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। आप भ्रम में होते हो, हमारे लोग नेता भी भ्रम में होते हैं। क्या भ्रम होता है? अरे आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। अरे भाई, आरक्षण खत्म करने की जरूरत ही क्या है? जहां आरक्षण मिलता है उसी को खत्म कर दो। है जरूरत खत्म करने की? भाई, लोकतंत्र के कार्यपालिका को जहां पर आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी अधिकारी होते, उस लोकतंत्र के सिंगल एक स्टेज पर क्या कर दिया गया? सारे विभागों को सरकार प्राइवेटाइज कर दिया गया, प्राइवेट कंपनियों में दे दिया। हमारे लोग बहुत मायूस किस्म के हैं। आपको पता है 10-15 साल पहले एक टावर नेटवर्क चलता था, बीएसएनएल, होगा ना आप लोगों के पास। तो ब्राह्मणों ने प्रचार किया, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है भाई? भाई साहब नहीं लगेगा। ठीक, प्रचार किया गया समाज में कि भाई साहब नहीं लगेगा। तो कौन लगेगा? तो उसके लिए सरकार ने 1990 में एलपीजी नाम का कानून लाया और कानून के अंतर्गत विशेष के कंपनियों को भारत में न्योता दिया और न्योता दे करके बीएसएनएल से ही डाटा खरीद करके प्राइवेट कंपनियों को दिया। अब किसको दिया? वोडाफोन, आइडिया, सेल, एयरटेल को दे दिया। तो हम किधर चले गए? भाई, बीएसएनएल नहीं लग रहा है तो हमें एयरटेल ले लेना चाहिए, तो हम एयरटेल की तरफ चले गए। और जब एयरटेल की तरफ चले गए तो उन्होंने बीएसएनएल को बाद में बेच दिया। कर्मचारी बीएसएनएल के 2020-22 के दौरान पता कर लो कि बीएसएनएल में अकेले 60,000 से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के कर्मचारियों की छटनी हो गई। बीएसएनएल होता तो आपके लोगों को नौकरी मिलता, नौकरी में आपके बच्चे जाते, नौकरी करते। उन्होंने कंपनी ही हटा।
जाओ, क्या करोगे अब? तो आप चिल्लाओ रिजर्वेशन हमें चाहिए।